बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अच्छा जी, पूरा हफ्ता हमने कोशिश किया औरतों के हवाले से और बच्चों के हवाले से शो किया, जिससे हम क्योंकि अगेन बच्चे और औरतें कनेक्टेड होती हैं, माओं का मसला होता है। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। कुछ लोग बोलेंगे हाउ चीप, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कंटिन्यूसली प्राइम टाइम पे तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से आप ड्रामों में भी देखते हैं। हर दूसरे तीसरे इंसान से मुलाकात करें तो आप उनके ज़िंदगी का एक ही रोना है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने शो में भी इस हवाले से बात की जाए। बात कर रहे हैं आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बेसिकली शादी के बाद आपने दोस्ती शुरू कर दी हो, या यूजुअली वो दोस्ती जो है दूसरी शादी की तरफ भी जा रही होती है। कई जगह कई दफ़ा नहीं भी जाती, वो वहीं फिजल ऑफ हो जाता है। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे मसले हैं। मैरिज इश्यूज़, कहते हैं ना शादी करना बहुत आसान है, शादी निभाना बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आखिर सक्सेसफुल शादी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज़ अ सक्सेस फॉर्मूला? ये कभी सोचा है? अगर किसी को पता चल जाए कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे शादी सुकून की हो जाए और अच्छी चले, सेहतमंद शादी चले, तो आज इसी हवाले से हम टॉपिक कर रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई बातें हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपका, ज़रूर कॉल करें, हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि खुदा न खास्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, लेकिन किसी को जानती हो तो बता दे, आप जानते हो तो बता दे। कॉज क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि अपनी बीवी जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यार मोहब्बत से लेकर आते हैं, इवन लव मैरिजेस फॉर दैट मैटर, व्हाट हैपन्स कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, शादी बोरिंग हो जाती है। आखिर प्रॉब्लम क्या होता है? क्या, और ऐसा भी क्यों है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ आदमी ही करता है। ये भी तो हमने आदमी औरत को बेचारा बना दिया और आदमी बेचारे को वो कह दिया कि यही जालिम है, यही अनफेयर है। तो बात तब आज यही करना चाह रहे हैं कि आखिर इसका कॉज क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करें कि अगर आपकी शादी को 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपके बीच में ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और अगर जब हो जाता है, आपको पता चल गया कि आपके स्पाउस में, चाहे वो औरत हो या हस्बैंड हो, अगर मियाँ या बीवी में से कोई एक और चीट कर रहा है और आपको पता चल गया, अब आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैंने कहीं पे पढ़ा है, ज़िंदगी में आपके साथ जो होता है ना, 10% वो होता है जो आपके एक्शन से होता है, और 90% आपके रिएक्शंस के वजह से होता है। तो अब अगर हो गया है तो अब करना क्या चाहिए? रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या सब कुछ ख़त्म करके बोले बस अल्लाह हाफ़िज़? दैट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, दैट इज़ एन ऑप्शन। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर शादी में दरारें पड़ जाएं तो वो वापस सही हो सकता है? पूछेंगे आज, मुझे नहीं पता, सवाल छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों के पास। बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से। एक ऐसा सोशल इशू है ये जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लगता है बढ़ते जा रहा है। आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ दिया जाता है, ये कहा जाता है आदमी चाहे तो 4 शादियाँ कर सकता है, इजाज़त है। तो क्या चीट करना और झूठ बोलना और धोखा देना ये भी इजाज़त है? सवाल है। अगेन छोड़ के जाऊँगी एक ब्रेक की तरफ, चूँकि जुम्मा है तो, और हमारे साथ हमेशा की तरह शेफ़ जलाल मौजूद है। तो ये तमाम सवाल के जवाब आज सबसे पहले हम शेफ़ जलाल से लेंगे। मैंने उनको स्पॉट में डाल दिया, वो ब्रेक के दौरान पहले सांस लेंगे और फिर हम मिलवाएंगे आपको, तो कहीं ना जाएगा। लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर किसी ने मेरा इंट्रो आज मिस कर लिया, वो सोच रहे हैं कि आज क्या क्या बातें होने वाली हैं, यकीन जाने मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले आपको मिलवाने वाली हूँ शेफ़ जलाल से, और सारे बातें उनसे करूँगी ताकि आपको पता चल जाए आज हम क्या बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक। आप आते हैं ना, हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत एनर्जी मिलती है हमें। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है ना? कि यहाँ आकर देखिए आपको अग्री करना होगा इस बात पे। बिल्कुल जब से मैंने वैसे मॉर्निंग शो किया है ना, तो उस वक्त से मुझे सुबह सुबह मेरा किक स्टार्ट होता है कि अगर मूड भी ख़राब हो, नींद भी आ रही होती है ना,
सुबह कैमरे के सामने तो आना है, तो वो जो एक थोड़ा फोर्सफुली किक होता है ना, हाँ। उससे भी पूरा दिन वो किक में गुजर रहा होता है। ये जो है ना, कोई भी ऐसा होता है कि आप पूरा दिन बेशक बोर गुजर रहा हो, बट जहाँ पर आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आप लोग कुलीग्स जहाँ पर होते हैं, वहाँ पे आप जब जैसे ही पहुँचते हो तो आपका दिल वैसे ही उनके साथ लगा हाँ होता है, तो वो सारी टेंशन जितनी भी होती है सब दूर हो जाती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। That's very true. Seriously. आज क्या बन रहा है वैसे? आज विंग्स बन रहे हैं और विंग्स सिंपल सा तरीका है। कंप्लेंट्स ये होती हैं कि विंग्स जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं, ब्लड आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने प्लान करके सारी बताने के लिए रखी हैं। Excellent. तो सिंपल सा तरीका है विंग्स है, अगर एक ये क्रम इनका दूसरा नाम होता शेफ जलाल के बजाय, तो इनका दूसरा नाम ये होता एक ऐसा, उसका मुझे शॉर्ट फॉर्म नहीं आता, मैं तो लंबा नाम रखती है, ऐसा शेफ जो सबकी फरमाइशें पूरी करना आता हो। फॉरेन फरमाइशें कंप्लीट। एक्सीलेंट। कल मांगा हमने और आज देखें आप जरा। बिल्कुल, ये था वेडनेसडे जो फरमाइश की थी, उनकी फरमाइश आज पूरी हो रही है। तो विंग्स आज बन रहे हैं, सिंपल है, फ्लावर कोट होंगे और क्रम कोट होगा। फ्लावर कोटिंग के अंदर फ्लावर है, पानी मतलब वाटर का इस्तेमाल करेंगे, एक बैटर बनाएंगे, फ्लावर कोट कर देंगे और एग कोट जो होगा उसमें क्रम कोट होगा एग के साथ। अंडा, कॉर्नफ्लोर और क्रम। तो यहाँ पर ये अंडे आ गए हमारे पास। ठीक है, स्टार्ट करें? बिल्कुल करें। तो यहाँ पर आपने अंडे डाल दिए, अंडे 2 अदद लेकर इसको आपने सिंपली इस तरह से फेंट लिया। अच्छा, ब्लड जो आता है विंग्स के अंदर वो इसलिए आता है कि वो प्रॉपरली कुक नहीं होते। ठीक है। और विंग्स के अंदर मीट पार्ट जो है वो कम होता है। हाँ। ठीक है, तो उसमें आपको ये करना होता है, या तो आप उसको स्टीम पे कुक कर लें, या आप उसको ओवन में बेक कर लें। और ये आपने अभी क्या किया? ये रोस्ट किए हैं, बिल्कुल बेक किए हैं, और इनको आपने हाफ डन कर लेना है। तकरीबन अराउंड 20 to 15 मिनट्स का टाइम है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इसको स्किन वाली विंग्स लेनी है मुर्गी की, चाहे वो फार्मी हो देसी हो। हम प्रेफर करेंगे देसी ले लें आप, हमारे पास फिलहाल फार्मी है तो छोटी और मोटी है बेचारी, ऑर्गेनिक। और हाँ, आप ऑर्गेनिक ले लें, लेकिन वो आप स्किन के साथ रहने देगा, उसका मज़ेदार सा लेयर बनेगा। इसमें आपने कोई ऑयल शॉयल कोटिंग की है? कुछ नहीं, सिंपल आप उसके ऊपर सॉल्ट से इसको सीजन करें। सही है। और उसको ओवन में रोस्ट कर दें 180 के ऊपर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल 2 4। अब हम जो विंग्स दिखा रहे हैं आपको, यही विंग्स को क्योंकि अंदर से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल आपने सिंपल इस तरह से फ्लावर की कोटिंग हो रही है, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करनी है। कॉर्नफ्लावर की कोटिंग, कॉर्नफ्लावर से क्रिस्पी हो जाता है। बिल्कुल, कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे और उसके बाद एग कोट करेंगे। अच्छा, मैं अब एक सवाल पूछूंगी आपसे। हर कोटिंग का जो एक होता है वो अंदाज भी डिफरेंट होता है, उसका रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। बिल्कुल, रिजल्ट कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लावर में वो बेकिंग पाउडर भी डालते हैं। बेकिंग पाउडर डालने का मतलब ये है कि आपका कि वो उसको क्रिस्प करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं, जो भी क्रस्ट है, बट राइस कराना भी चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ पर जब फ्राइंग की बात आती है तो उसमें जब कोई भी कोटिंग आपकी बेटर फॉर्म में, तो उसमें बेकिंग पाउडर जो है ना वो परफॉर्मेंस देता है। अगर क्रम फॉर्म में तो वो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो बेकिंग फॉर्म में वो ऑफ कोर्स देगा कि वो राइस करेगा, लेकिन अगर फ्राई कर रहे हैं तो उसमें भी बेटर फॉर्म होना चाहिए। बेटर फॉर्म होना चाहिए। हाँ, फ्लावर मतलब क्रस्टी ना हो। ये जिस तरह से अभी क्रम कोट कर रहे हैं, तो इसके फ्लावर में या इसके एग में बेकिंग पाउडर शामिल करने का कोई फायदा नहीं, मकसद ही नहीं है। मकसद ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आपने बिल्कुल प्लेन मैदा नहीं लिया, लेकिन सिर्फ कॉर्नफ्लावर लिया। कॉर्नफ्लावर लिया सिर्फ, ठीक है जी। और उसके बाद इस तरह से हमने इसको क्रम कोट, कॉर्नफ्लावर, अंडा, ब्रेड क्रम। हाँ, अच्छा, मैं इसको बिल्कुल सिर्फ बेक करते वक्त सीजन हमने किया था सॉल्ट के साथ। ठीक है जी। और इसको बिल्कुल प्लेन बच्चों के लिए जिस तरह से होता है, हाउ नाइस, आप इसको इस तरह से क्रम कोट कर लें। गुड आइडिया। तो ये सिंपल सा तरीका है। और इसमें जो सेकंड है, आप बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। जैसे बैटर, आपको पता है हमारा पकोड़े का जो मिक्सर बनता है बैटर, तो वो वाली चीज़ भी आप इस पर कोट कर सकते हैं। और प्लेन भी इसको आप बना सकते हैं। सिंपली आपने जिस तरह से भी डन किया इसको, रोस्ट करते वक्त आप इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर दें, क्रश रेड चिली ऐड कर दें। ठीक है जी। प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर सीजन करें अपने जायके के हिसाब से, और उसको फिर आप ओवन में बेक करें 180 के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट। जब वो कुक होकर निकले, मतलब कुक भी वो फुल डन नहीं होगा। ठीक है जी। फुल डन आपने उसको फ्राई करके करना है। ठीक है। तो ये सिंपल आपका टेस्ट होगा अपने हिसाब से। सही। अच्छा, मेरे पास कॉल आ गई है। बिल्कुल। तो शेफ कॉल ले लें पहले? बिल्कुल, कॉल ले लें। तो फिर आप ये ना सोचिए कि अगर आपसे यही बताएंगे तो मैं आपसे सवालात नहीं पूछने वाली। मैं इसलिए कोशिश नहीं कर रहा था, कोशिश कर रहे थे कि कोई गैप ही ना आए बीच में, कि सारा कुछ कहे ही नहीं ना, ऐसा होगा ही नहीं यार। वी नीड अ मैन्स पर्सपेक्टिव ना, वी डू। सो लेट्स टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं खजीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा। और मैंने भी जलाल से कुछ कहा था, यानी
रिक्वेस्ट की थी। प्लीज वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। चिकन विंग्स की मैंने रिक्वेस्ट की थी। हाँ, तो आपकी फरमाइश पूरी हो रही। चिकन विंग्स, चिकन विंग्स देखिए अब आप सीख रहे हैं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। मैंने टीवी ऑन किया ना, तो मुझे कुछ अभी पता नहीं चला कि क्या बना रहे हैं, तो जबरदस्त भाई, वो बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह इसको फिर, अच्छा ये रिपीट भी आता है सारा आपका प्रोग्राम? रिपीट होता है, रिपीट सुबह 4 बजे होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लिंक फेसबुक पे अपडेट कर दिया चले ठीक है, वो फेसबुक, और अगर फेसबुक पे नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पे भी सर्च करते, यूट्यूब खुल गया है। जी जी बिल्कुल, चलें जी ठीक है। बहुत सारी दुआएं, और आपका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू बुशरा। ये अटायर का है एंड उनका आउटलेट जो है जमजमा में पिज्जा हट के बिल्कुल साथ है। अच्छा जी, आई थिंक हमारी कॉलर चली गई है, कुछ और बोला ही नहीं, बोलने नहीं दिया, उनका गला दबा दिया आपने। वेरी बैड। नहीं, आई रियली वांट, अगर अभी और आप जैसी बहुत सारी ख़वातीन, अगर अभी ख़वातीन, मर्द हजरात, व्यूअर्स जितने भी हैं, अगर आपने अभी टीवी ऑन किया और जानना चाहते हैं कि चिकन विंग्स के साथ साथ यहाँ और क्या पक रहा है, तो पक तो कुछ नहीं रहा। टॉपिक जो हम आज लेकर आए हैं वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी शादी के बाद जो रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे होते हैं या जो कि मना किया जाता है, जो कि शादी को नुकसान पहुंचाया जाता है, उस एक्स्ट्रा, इसीलिए तो कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक्स्ट्रा कुछ अगर आप कर रहे हैं, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। कितना वी ऑल नो इट्स रॉन्ग, वी ऑल नो डैमेजिंग है, वी ऑल नो कि इससे नुकसानात ही नुकसानात है, येट यू गेट टू सी दिस। बहुत सारी बातें की जाती हैं जिससे हम आपसे मशवरा लेना चाहेंगे। ये क्या मसला क्या अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं रेसिपी की तरफ पहले आ जाऊँ थोड़ा सा। देखा ये क्या अंडे में मैदा, क्या मसला क्या है? आप फेवर में? मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं, मैं तो शादीशुदा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या होता है। तो अभी तो आपका मैरिटल अफेयर या एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर क्या टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं रेसिपी की तरफ फोकस कर रहा था। तो यहाँ पर बैटर बनाने के लिए हमने पानी, मैदा और अंडे इसमें शामिल किए। मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता ना, खुश बस अपने, कहते हैं ना कि जहाँ पर है वहीं पर खुश रहना सीखे। जो अल्लाह ने दे दिया उसी पे सब्र शुक्र कर लेना, खुश रहे। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ, आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ठीक है, मैदा डालना है, क्योंकि आपसे पूरा घर है। क्या बात, सिंपल सा है कि घर खुश, आप खुश। नहीं, बीवी खुश तो आप खुश, बीवी खुश तो घर खुश। आपको पता है? ऐसा है। अभी इनको सिखाना पड़ेगा। ठहरे जरा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाते हैं। जब तक आप अभी कर क्या रहे हैं? अच्छा, हम ये कर रहे हैं, बैटर हमने बनाया। बैटर अब डिफरेंट है, ये बिल्कुल फ्लावर है, अंडा पानी है और अंडा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो विंग्स है हमारे पास, इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। आप ब्रेक ले लें, फिर वापस आके हमारे वो वाले कौन है? वो ये तैयार, वो वाले क्रम कोट करके हमने इधर रख दिया। इनको आप फ्राई करेंगे अभी? बिल्कुल, इनको ब्रेक के बाद आके फ्राई, इनको ब्रेक के बाद फ्राई करेंगे ताकि आपको दिखाया जा सके। और अगर अभी जो हमारी कॉलर थी वो देख रही हैं तो आपकी फरमाइश पे बना है, तो ज़रूर नोट करें। रेसिपी कार्ड भी चला रहे हैं हम। स्टे विद अस, कहीं ना जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब जो हम क्या करने जा रहे हैं शेफ जलाल? करने जा रहे हैं कि विंग्स हमने जो कोट किए थे, इसका हम ये करेंगे कि एक छोटा पार्ट लेते हैं इस तरह से ऑयल में। अभी मरा हुआ है बेचारा ये, बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा तेज करते हैं, मैंने इसलिए स्लो रखा था शोले भड़काएंगे पहले, जल ना जाए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक बहुत काम का सवाल है जो मैं हमेशा सोचती हूँ। ये ना बताइएगा जो रेस्टोरेंट में होता है, वो बताइएगा जो हमें घरों पे करना, घर पे हो सकता है। अब आप ये ऑयल यूज करें फ्राई करने के लिए, राइट? अब आप जब ये फ्राई कर चुके होंगे ऑयल, और जब ये ऑयल ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम इसको फेंक देंगे या इसको रीयूज कर सकते हैं? इसको रीयूज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं रीयूज? कितनी दफा यूज कर सकते हैं? ऑयल देखें, डिपेंड करता है कि आप उसमें फ्राई क्या कर रहे हैं। अब जैसे क्रम वाली चीज़ है, क्रम फ्लावर, आप 2 से 3 दफ़ा इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि ऑयल आपका जले ना। ओके, यानी आपने बहुत ज़्यादा आग जला के ऑयल, आग बिल्कुल तेज़ हो रहा है, आप यू नो इट, जब आग बहुत तेज़ हो जाता है तो ऑयल जलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जलना शुरू हो जाता है, उसमें से धुआं निकलता है। जी, ठीक है जी। तो उस टेम्परेचर पे ना जाए। अगर उस टेम्परेचर पे कभी भी जाए तो घर में पुरानी ब्रेड होती है, वो उसमें डालें
तो वो ऑयल के टेम्परेचर को रोक देगी, या कोई भी वेजिटेबल काट कर उसमें ऐड कर दें तो वो ऑयल का टेम्परेचर उधर रुक जाएगा और वो जलने से बच जाएगा ऑयल। ठीक है जी। तो सेकंड ये होता है कि जब आप ऑयल यूज़ कर लें और जैसे ही ऑयल आपका ठंडा होता है आप उसको छान दें फाइन स्ट्रेनर से, मलमल का कपड़ा रख के, मुस्लिम क्लॉथ मिलता है, मलमल का कपड़ा रख के स्ट्रेनर के ऊपर उसको छान लें। ऑयल बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और उसको आप फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। रखूं मैं उस ऑयल को? नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल। यहाँ पर अच्छा, और अगर मछली का ऑयल है तो अगर मैंने मछली फ्राई की है फिर मछली का ऑयल है तो फिर उसको सेपरेट कर दें, फिर अलग कर दूं, फिर अलग कर दें, टेस्ट आ जाती है, बसार आ जाती है। बिल्कुल, तो उसमें वो स्मेल जो है ना उसकी सही है, वो बैठ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर विंग्स हमने शामिल कर दिए हैं। जी, कर दिए। ठीक है जी। और इधर हमने जो विंग्स को मैरिनेट किया, रेड क्रश चिलीज थे और आपने रेड चिली सॉस डाला है, बिल्कुल, नमक डाला है और आपने थोड़ा सा हर्ब्स, थाइम, ओरिगानो, जो भी आपको हर्ब मिले, हल्की सी काली मिर्च भी डाली, हल्की सी काली मिर्च आप इसमें ऐड कर दें। सही है। ठीक है जी। और इसके बाद कोई सॉस रेडी करके रखा है हमारे। अच्छा, ये है हनी मस्टर्ड। इसके अंदर सिंपल आपने मस्टर्ड और हनी बस सिर्फ सॉल्ट हल्का सा ऐड करें और इसको आप अच्छी तरह से एज इट इज रख दें। आपको तो माशाल्लाह चिट्टी हो गई ना, मैं भी बेहतरीन, क्या बात है। अच्छा, अभी आप हमें वाकयात सुना रहे थे ब्रेक के दौरान, ये सोच रहे थे बच गए हैं, ऐसा नहीं हो रहा है शेफ। आप अपने जरा व्यूज बताएं लोगों से। आप इन्होंने एक बहुत गहरी बात की थी, अब इनके मुंह से ना निकले, मैं इनको थोड़ा किक स्टार्ट दे रही हूँ। हुआ ये कि उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा मैंने पर्सनली बहुत सारे घर तबाह होते देखे हैं इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में। ऐसा है सर? बिल्कुल है। अब क्यों देखें, कैसे तबाही देखी? इसमें जो है ना गलती कुछ दोनों तरफ से होती है। ये नहीं कि सिर्फ बॉय की गलती है या लड़की की गलती है, तो मतलब दोनों तरफ से होती है कि प्यार जो है ना, शादी जो टूटती है, मेरे ख्याल से जो ये अफेयर जो चलते हैं इसमें ये होता है कि आपका वक्त जो है ना वो ज़रूरी होता है। वक्त ज़रूरी होता है। आपने टाइम देना है, कुछ भी करके किसी भी तरह आपने टाइम निकाल कर बेगम ने हस्बैंड को टाइम देना, हस्बैंड ने बेगम को टाइम देना। और ये भी क्वालिटी टाइम की बात है। कोई ये नहीं बोलता कि आप मियाँ को बोले नौकरी छोड़ के आपके पास आके बैठे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, मेरे पास एक कॉलर भी है, वो कॉल ले लूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने इसको मैदे में एक दफ़ा डिप कोट करके इसको बैटर में डाल रहे हैं और फिर इसको भी फ्राई करने वाले हैं। तो जल्दी से हम इतने में कॉल भी ले लें साथ साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं अतिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। कैसी हैं अतिया? बिल्कुल ठीक। आपका शो बहुत अमेजिंग है, ऑसम। थैंक यू सो मच अतिया, बहुत शुक्रिया। और आज का आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। क्या कहोगी अतिया, मुझे बताओ आज के टॉपिक के बारे में। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हो रहा है आजकल, ये क्यों हो रहा है ये बता दो। रिस्पेक्ट जब रिश्तों में नहीं ना होती, हाँ, आपके हस्बैंड वाइफ में अगर रिस्पेक्ट का रिश्ता नहीं है, चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तब ये मसला पैदा होता है। सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो अब इसका क्या हल क्या होना चाहिए? ये क्या, ये लाइन ड्रॉप हो गई? अच्छा जी, रिक्वेस्ट करूंगी जब भी कॉल आए, क्योंकि मैं एक कान से सुन रही हूँ, एक कान से मैं अपनी टीम को सुन रही हूँ, तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बढ़ा दिया करें ताकि मुझे आवाज़ आए, वरना मैं क्या कौन ऐसे कह रही हूँ। वेरी बैड। अच्छा, यहाँ पर अच्छा, ये तेल काफी भड़क गया बेचारा। अब ऑयल का टेम्परेचर हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, चाहिए ज्यादा, बिकॉज बैटर कुक होगा। बैटर जो है ना, इसमें आपने क्रिस्प करना है इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब विंग्स के ऊपर फ्लावर को आपने शामिल करने, फ्लावर कोट किया विंग्स के ऊपर, फिर बैटर कोट किया और फिर से फ्लावर कोट किया। बट जब फ्लावर कोट करना है तो उसको आपने फोल्ड करना है। जितना ज़्यादा फोल्ड करेंगे उतना ऊपर क्रस्ट अच्छा आएगा। ठीक है जी। दबाना नहीं है, मतलब फोल्ड करना है। ठीक है जी। तो इसमें मेरे पास बोल छोटा था तो इसलिए मुझे एक हाथ से करना पड़ा। यहाँ पर विंग्स इस तरह से आप इसमें शामिल कर दें। मैं आपसे और सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल पूछ। कभी आपको तेल की छींटों से जलें आप? बिल्कुल जलें। तो अगर घर में खवातीन जलें बेचारी, तो क्या करें ये बताएंगे? ऐसे कुछ टोटका तो नहीं है, बट जो उसके किचन में आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, हम तो ये करते हैं, ऑइंटमेंट्स रखते हैं। सिंपल, अगर ज़्यादा जल जाए तो डॉक्टर, और अगर हल्का जले तो उसके ऊपर अंडा लगा देते हैं। अंडा लगा देते हैं, बिल्कुल। अंडे की सफेदी, अंडे को फेंट कर उसमें थोड़ा सा सोया ऐड करते हैं और वो लगा देते हैं। ओए, जलन नहीं, तो हल्का से जलन होती है, बट ये है कि बाद में वो सेट हो जाती है। निशान तो नहीं रह जाता। अब देखें आप, ये बेहतरीन क्रस्टी जो है ना आपके विंग्स जो है इस तरह से तैयार होंगे। ये हम क्या फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाने की बातें करते हैं? आप ये जरा इसकी शक्ल देखें, आप खुद देखें और बताएं मुझे, ये कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट से कम है? ये तो उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपने इस तरह से, अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इससे ज़्यादा क्रस्ट उसके ऊपर आएगा। ओह वाओ। और आपके विंग्स मतलब लाइक, तो आपको दोनों तरीके के मिल गए हैं।
बहुत ही शानदार विंग्स, एक्सेलेंट। तो इस तरह से हाँ यहाँ रखते हैं, सही है, ठीक है। लाइन से तमीज से इसको ऑर्गेनाइज बच्चों की तरह बिठा दें हम। बैठे रहो। अच्छा, जैसे ही विंग्स आपके क्रिस्प होते हैं, क्रस्ट आपका बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। आपने इसको निकाल कर। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो बैटर अब मेरे पास है, ये सब फेंकने वाला है ना? नहीं, इनको आप छाने और इस्तेमाल करें दोबारा। इसको भी छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्लावर बिल्कुल छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो फेंक सकती हूँ मैं। ये बैटर तो फेंकना हाँ, पड़ेगा। ये तो सिर्फ 2 ही अंडे का था, इट्स ओके। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से, वाओ, ठीक है, एक्सीलेंट। ये चाहे किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी हो रही है तो दिस कैन आल्सो बी वन ऑफ द डिशेस बाय द वे। मेरे ज़हन में तमाम बातें आ रही हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना ये, हाँ ना, स्नैक आइटम भी बन जाता है। चलते हैं, ये आ गया। ओह वाओ, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, तैयार है, वंडरफुल, जबरदस्त, क्या बात है शेफ जलाल। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग्स दैट यू मेड हियर। आप रोजाना जब भी बनाते हैं कोई ऐसी मजेदार डिशेस बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या साइंस है? बस थोड़ी हमाद की इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। हाँ बिल्कुल, और बाकी थोड़ा हम लेकर चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो थैंक यू करना पड़ता है। थैंक यू सो मच हमाद, आप आइडियाज़ देते हैं हमें। अच्छा, अब चूँकि जाने का टाइम हो गया, आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ मशवरा देना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं? नसीहत तो कुछ भी नहीं है, ना मशवरा है। मैं प्लीज़ ना दें थोड़े से। लोगों को मैंने देखा है, हाँ। शादी के बाद भी मतलब इस तरह के अफेयर्स में, और मैं ये कहूँगा कि ना करें, और या तो फिर शादी ना करें। सही बात है, क्या समझे, अगर ये चीज़ें करनी है तो फिर शादी ना करें, क्योंकि आप प्रॉब्लम में आते हैं, बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं, क्योंकि अभी आप जाने वाले हैं। तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं चाहूँगी कि वो सवाल का जवाब इनसे लेकर ही जाएं। मुझे बताएं, ये लोग यूजुअली कहते हैं कि आदमी को 4 शादियाँ जायज़ हैं। तो अगर आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है और फिर बोलता है भाई मुझे दूसरी शादी करनी है, तो फिर कुछ तो वजह होगी जो ऊपर वाले ने 4 शादियाँ मर्द के लिए जायज़ रखी हैं। मुझे पता था दिस वाज कमिंग। हाँ, नहीं, कुछ तो वजह होगी जिसकी मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। बट यहाँ पे इंसान उस बंदे को सलाम है जो एक 4 लेके चल जाता है। फिर उसे पूछना चाहिए कि कैसे, हाउ, क्योंकि वो बंदा एक से ही परेशान, एक से गंजा हो जाता है, 4 में तो 4 में उसका क्या हाल होगा। बहरहाल आई टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच शेफ जलाल, एंड वी विश दैट आपका वीकेंड बहुत ही जबरदस्त गुजरे। मंडे को फिर कोई मजेदार सी चीज। एक्सीलेंट, जबरदस्त। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, अपने मेहमानों से भी मिलवाएंगे। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, हंसी भी आती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सोशल इशू है, और जिसके साथ हो रही होगी उसको यकीनन पता होगा कि ये मजाक की बात नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। यहाँ किसी किस्म का ब्लेम गेम नहीं हो रहा, और यहाँ हरगिज़ ये बात भी सही नहीं है कि हम बोले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ आदमी ही चलाते हैं। हाँ, इधर उधर नज़र घुमाएं तो देखने में ये आ रहा है कि ख़वातीन काफ़ी बाहिम्मत हो गई हैं ऐसे कामों में। क्यों, वाई, क्या हो गया है, इतनी डेस्परेशन क्यों? मालूम करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, मिलवाती हूँ आपको, लेकिन आप सोच रहे हैं कि टॉपिक क्या है। अगर नहीं पता अब तक तो अब मैं बताऊँगी आपको मिलवाने के बाद। तो लेट्स मीट आवर फर्स्ट गेस्ट फॉर टुडे। मैच मेकर हैं, शादियाँ कराती हैं, किसी तारुफ जो भी तारुफ के कोई वो नहीं है। शी नो, इनका नाम काफ़ी है, नाम लूँगी तो पूरी दुनिया जानती है अब इनको। इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं, रिश्ते लगवाती हैं, एंड माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बोलती हैं और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हंसती हैं। इनकी हंसी इज़ वेरी कंटेजियस। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? बस कुछ लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में और आते हैं और हंसाते मुस्कुराते रखते हैं आपको। बस मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे ही रखे कि मैं दूसरों की ज़िंदगियों में रस घोलती रहूं और उनको हंसाती रहूं। आज ही सुबह आई है मेकअप रूम में और यकीन जाने
हम सब हंस हंस के इधर उधर हो रहे थे। ये बातें इतने मज़े की करती हैं कि हमसे रहा नहीं जा रहा था यहाँ पे। तो सुबह का आज आगाज़ आपने बहुत ही खूबसूरत दिया। थैंक यू। अल्लाह मियां तुम मुस्कुराती रहो, हंसती रहो अपने बच्चों के बस आप दुआएं करें हमारे लिए। साथ ही हमारे साथ हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, बहुत मेहनती खातून, एक ऐसी खातून जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ ऑफ पाकिस्तान की ब्यूटिशियन रह चुकी हैं, स्टाइलिस्ट रह चुकी हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द वन एंड ओनली शबाना मर्चेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो टॉपिक है वो नहायत ही क्या कहूँगी मैं, बहुत ही ख़तरनाक भी है और बहुत ही स्पाइसी भी है एंड फैक्ट ऑफ लाइफ है, और एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ लाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम मिसेस खान। मिसेस खान, पहले तो मुझे बताएं आखिर मसला क्या है? शादी होती है लेकिन जिससे भी पूछो कोई शादी में खुश नहीं रहता, अपने इशू क्या है? देखें, हम अल्लाह ताला का अब शुक्र अदा करना औरतों ने भी छोड़ दिया हुआ है और शौहर भी कंटेंटेड होते ही नहीं अपनी बीवियों से। उनको ये होता है कि हसीन से हसीन लड़की देखूं, खुश शक्ल लड़कियां देखूं, उनके साथ डेटिंग करूं, उनके साथ बाहर बैठूं, डिनर्स पे जाऊं, हाई टीज़ पे जाऊं, ये हुक्का पार्टी क्या है, ये जो शीशा पार्टी में जाऊं। ये मर्द ही क्या, औरतें भी शीशा पी रही हैं भाई। अपनी गैदरिंग्स में शौहरों के साथ तो नहीं जा रही, मैंने तो देखा वो ग्रुप्स में जा रही हैं, अपने फ्रेंड्स इनवाइट कर रही हैं। तो भाई हमारे ज़माने, हमारा भी ये ज़माना है, आफ्टर 40 आई सी वुमेन डजंट माइंड कि वो 40-45 की हो गई कि तो बच्चे जवान हो गए, बेटी की शादी कर दी, बेटा बाहर कोई अमेरिका में है, मियाँ बूढ़ा हो गया या उसका कोई ऑपरेशन हो गया, वो बेड रिडन है, तो वो जी मज़े कर रही हैं, पैसा है उनके पास, या शौहरों का या फिर फ्रेंड्स का, उधर बैठी हुई वो लोग हाई टीज़ कर रही हैं, वो लोग रात के डिनर्स कर रही हैं, रात के वो गज़ल प्रोग्राम्स में जा रही हैं। और देखें तो मुझे आपकी बातों से एक बात समझ में आ रहा है, आप कह रही हैं बेसिकली कि बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गई हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पहले कुछ ज़माना, कुछ अर्सा पहले ऐसे मर्द औरतों की गैदरिंग्स को इतना अच्छा समझा नहीं जाता था। मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, इस बात को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे चलते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। यही सवाल आप तमाम लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी, हमारी यहाँ गेस्ट शबाना मौजूद है, उनसे भी पूछना चाहूँगी आखिर प्रॉब्लम क्या है, शादियों में कोई खुश क्यों नहीं होता है? वाई इज़ इट लाइक दैट? बताइएगा एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे थर्ड गेस्ट भी आ चुके हैं, मिलवाते हैं उनको। साइकियाट्रिस्ट हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको और बहुत पसंद भी करते हैं। लेट्स वेलकम डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर? बिल्कुल ठीक, हमेशा की तरह। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। अल्लाह करे हमेशा ठीक रहे, ठीक ठाक रहें। अच्छा डॉक्टर वजाहत, एक सवाल छोड़ के गए थे हम, मैं शबाना आपसे भी लेना चाहूँगी इसका जवाब, ऑफकोर्स अपने व्यूअर्स से भी पूछना चाहूँगी कि आखिर शादी हर कोई शौक से करता है, जिसकी नहीं हुई वो भी दुआएं करता है अल्लाह शादी करा दे, शादी करा दे। जब शादी हो जाता है आखिर प्रॉब्लम क्या होती है? ये शादियों में खुश क्यों नहीं होते? किसी जिससे पूछो, शादी के 3-4 साल निकल जाते हैं, फिर वही रोना, वही धोना, वही बीवियों को बुरा कहना, मियाँओं को बुरा कहना, ससुराल वालों से कभी खुश नहीं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं फिल्मी, जो आप सोचते कुछ है और लगता है कि आपको शादी के बाद हर चीज़ ही अच्छी होती जाएगी, हर चीज़ वही होगी जो आप आइडियलाइज कर रहे होते हैं, तो दिल जब टूटते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि हम किसी भी रिश्ते को साथ रहते हैं तो उसमें लड़ाइयाँ तो होती हैं। ये वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसमें टूट जाने का खदशा होता है ना, बहन भाई का रिश्ता तो टूटता है। यानी इतना करीब होने के बावजूद सबसे नाजुक रिश्ता है। सबसे नाजुक रिश्ता है क्योंकि इसमें एक ऑप्शन डाल दी ना कि छोड़ सकते हैं एक दूसरे को। बहन भाई भी तो लड़ते हैं, वो नहीं छोड़ सकते। माँ बाप से भी आपकी लड़ाइयाँ होती है, नहीं छोड़ सकते। इसमें जब हम लड़ते हैं तो हमारे दिमाग में कोने पे आने लगता है कि यार चल नहीं रहा ये मामला। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में छोड़ना आसान नहीं है। हमारे यहाँ सोशल प्रेशर्स बहुत हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं। अगर इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर रिलेशनशिप या जो आपका पार्टनर है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप खुश नहीं है तो आप छोड़ नहीं सकते, ये आपको प्रेशर है, जो कि इतनी बुरी बात भी नहीं है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल या ऐसी चीज़ें अराइज होती हैं जो कि आप किसी और के साथ अपने दिल की बात शुरू कर देते हैं, आप अपनी वो टाइम, वो हैप्पीनेस किसी और के साथ शेयर कर देते हैं जो किसी भी वजह से आप रियल पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही बात बताई आपने, लेकिन मुझे एक बात बताएं, कॉज क्या होता है? अब दो लोग शादी में तो आ गए, राइट?
शादी शुरुआत की ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट पे, बच्चे भी हुए, फैमिली को भी देख रहे हैं साथ में, वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट क्यों फिजल ऑफ हो जाता है? देखिए कंपैटिबिलिटी की बात नहीं करेगा, आई नो नोबडी इज कंपैटिबल, नो वन इज कंपैटिबल, दो जुड़वा भाई कंपैटिबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि हर जगह हर शादी कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस से चलता है, राइट? वो कौन सा एलिमेंट है या एलिमेंट्स हैं जो कि मिस आउट हो जाता है इन अ शादी, जिसके वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्सेस, बिकॉज डिवोर्सेस आर रियली इंक्रीजिंग, हो जाते हैं? देखिए कोई वजह नहीं है। मैंने उन कपल्स को भी अपने क्लिनिक्स में देखे हैं जो बहुत खुश हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो क्यों आते हैं फिर आपके पास? बस मैं आपको बता रहा हूँ, और वो टूटे हुए हैं, मतलब उनकी इनफिडेलिटी का मामला चल रहा है कि या तो मर्द कहीं और अपना अफेयर चला के बैठा है ऑफिस में सेक्रेटरी के साथ, या औरत जो है वो किसी बहाने वो अपने गैंग सा बना लिया है और उनमें घूम के एक दूसरे के साथ इन चीज़ों में, और वो कपल्स भी ऐसा कर रहे हैं जो लड़ते रहते हैं रोज़। हाँ। तो ये तो क्राइटेरिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि जिनका कपल बनता नहीं है, आपस में बनती नहीं है, वो कर रहे हैं। असली बात है आदमी का अपना ज़ाती कैरेक्टर बड़ा उसमें काउंट करता है। तो ये जेंडर चीज़ नहीं है कि आदमी करता है या औरत ही करती है, ये दोनों बराबर ही कह लें। आजकल के ज़माने में हम किसी को एक तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं दे सकते, और अगर आप देंगे तो आप ज्यादती करेंगे। ये बात इंसान की। इसमें एक थोड़ा सा ऐड ये भी करूंगी डॉक्टर साहब, जी जी, कि औरत ज्यादातर नाशुक्री हो गई हुई है। ये मैं नहीं कह सकता, वरना मुझे शायरा से डांट। वो चाहती है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मिलें, मुझे भी रोज़ परफ्यूम्स मिलते रहे, मुझे भी रोज़ नए ड्रेसेस और डिज़ाइनर्स वगैरह के पीछे वो लग गई है। अब वो शौहर कितना दिलवाएगा? एक सवाल पूछूं, डेविल्स एडवोकेट, आई एग्री विथ यू, आप जो कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन एक पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, ठीक है? अगर शौहर किसी और लड़की के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी सो कॉल्ड लव ऑफ हिज लाइफ के लिए अगर चीज़ें कर सकता है, रोज़ चीज़ें दिला सकता है या अप्रिशिएट कर सकता है या टाइम दे सकता है, तो अपनी बीवी को क्यों नहीं दे सकता? अपनी बीवी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसमें गलती किसकी हुई? तो ये मर्द की है ना। ओके। तो औरत भी इतना क्यों अपने आप को इतना वो आउट करे कि उसको डिजाइनर ही पहने? नहीं, लेकिन ये बात तो यहाँ पे फेल हो गई ना, ये बात यहाँ पे आपकी प्रूवन रॉन्ग। मिसेस खान, यहाँ पे ये बात प्रूवन रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज आपने अग्री किया कि अगर गर्लफ्रेंड है, वो भी लड़की है और वो भी चीज़ें मांग रही, और बीवी है वो भी चीज़ें मांग रही है, मांग तो दोनों ही लड़कियां रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि आदमी किसको दे रहा है, राइट? मांग तो दोनों, ये भी तो है ना। देखो तो क्या अगर बीवी नहीं ले रही है, यहाँ औरत सब्र नहीं कर सकती कुछ? अगर सब्र कर लेगी तो आदमी नहीं उसको दे रहा होगा। नहीं तो वो तो ये सोच रही होगी ना कि मेरा हक दे रहा है। सही बात है, सही कह रही हूँ डॉक्टर। नहीं, वो एक औरत उसके ऊपर प्रेशर डालेगी अपना, अपने बच्चों का, और एक वक्त आएगा कि वो भी सही हो जाएगा और वो अपनी बीवी को भी टाइम देगा, अगर औरत सब्र करे तो। अच्छा ठीक है, अग्रीड। आपकी ये ओपिनियन हम यहाँ पे पॉज करते हैं, आई अग्री। शबाना मुझे बताएं। चलो चाय कॉफी पी रही है क्या? मैं तो सुन रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट रहा है। शेयर एक्सपीरियंस? मैं बिल्कुल, मैं तो आई एम अ वर्किंग लेडी, आई एम रनिंग अ सैलून बिफोर माई मैरिज। दिस इज नॉट कि मैंने शादी के बाद शुरू किया, पहले शौक था, फिर ज़रूरत हुई, फिर मजबूरी हो गई, लेकिन आई टुक इट वेरी इजीली, क्योंकि अपना घर चलाने के लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं काम करती हूँ। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, माशाल्लाह। आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव। हलाल की कमाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने साथ दिया, बिकॉज आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेकिन मैंने तो अपना घर बचाने के लिए मेहनत की, ठीक है? जहाँ आप कह रहे हैं ना कि लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ दो रीजंस होते हैं। एक लड़ाई झगड़ा होता है मुफलिसी की वजह से, जहाँ मियाँ नहीं कमा रहा होता और बीवी कहती है कि घर के खर्चे कैसे पैदा करेंगे, बच्चे हैं कैसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे होता है। मेरे साथ तो ये है कि मैंने खुद कमाया, अगर मियाँ नहीं भी कमा रहा तो मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया, बिकॉज ठीक है घर तो चल रहा है ना, घर में बाप है, बच्चों के सर पे बाप तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, चलाया 25 साल चलाया। लेकिन थर्ड पर्सन थे मेरी नंदे और जेठानी, मेरा इन लॉस, उन्होंने कहा कि इसने तो अब इतना कुछ बना लिया, निकालो, अब क्या ज़रूरत है, तुम मर्द हो, तुम कैसे मर्द हो कि तुम घर में बैठे हो, वो खर्चा देती तो तुम चलाते हो, तो तुम अब हुक्मरानी करो। तो जब आप एक तो बंदा जो 25 साल से बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, और जब बीवी कर रही है और सब चीज़ें परफेक्ट जा रही हैं, तो वाई द अदर पर्सन्स आर इन्वॉल्विंग, ठीक है, वो हुआ। दूसरी बात ये कि जब औरत निकलती है, चाहे वो लेडी यंग हो या मेच्योर हो, आपने कहा ना आजकल एक्सटर्नल अफेयर्स चलाने लगी,
अगर मियाँ 10% भी तारीफ करे अपनी बीवी की, सिर्फ 10% अप्रिशिएट करे, क्या तुमने खाना कितना अच्छा बनाया, हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, डिज़ाइनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने ज़िंदगी में कभी डिज़ाइनर्स नहीं पहने, हमने एक एक सूट 6-6 साल तक अपने लॉन के चलाए, हमने अपनी शादी के कपड़े 20-20 साल तक पहने हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें खुद इतना कॉन्फिडेंस था कि जी हम अगर अंदर से अच्छे हैं और हमें इतनी क्वालिटीज़ है तो वाई गो फॉर ऑल दिस थिंग। लेकिन फिर मर्द जाके झूठ बोलता है, बाहर जाके कहता है मेरी तो बीवी से बनती नहीं है, दूसरी औरत को ट्रैप करने के लिए स्टोरी सुनाता है, फिर दूसरी शादी करने के वो चक्कर में होता है। या तो वो लड़की उसको बहुत अच्छी लगती है फिजिकली कि यंग है, प्यारी है, या उसको ये होता है कि यार मेरी बीवी के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, ये कितनी अच्छी है। अब जो मैं स्टोरी सुन रही हूँ फ्रॉम द अदर साइड कि शी इज़ सो गुड, इतनी शरीफ है कि वो तो घर में बैठती है, वो तो काम पे जाती नहीं, तो भाई तुम भी मुझे 25 साल घर में बिठा के खुद काम करते, मैं घर में बैठती। काम करने वाली शरीफ नहीं होती क्या? नहीं, दिस इज व्हाट कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है। वो घर चला रही होती है, वो शोहरों को चला रही होती है, उनके पास फजूल काम करने का टाइम नहीं होता है। दूसरी बात है, जब मर्द किसी लड़की को ट्रैप करता है सबसे पहले जाके अपनी वाइफ की बुराई करेगा। वो उसके तो कपड़े, उसको ड्रेसिंग का सेंस नहीं है, वो उसको तो सफाई का शौक। प्रॉब्लम ये है तुम इतनी स्मार्ट हो, टाइम ही नहीं है मुझे देखने तो क्यों, अगर आपने लव मैरिज की है, आपकी वाइफ से आप पसंद का लेकर आए, आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालें। ठीक है, आपको पसंद है कि अच्छे कपड़े पहने, आप लेके जाओ, आप अच्छे कपड़े पहनाएं। मुझे एक बात समझ नहीं आती। डॉक्टर वजाहत का हम बिल्कुल पॉइंट नोट करेंगे, आप वहाँ पॉज कर लीजिए। आई नो काश अभी मैं सुन लेती, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे, एंड देन डॉक्टर वजाहत ओवर टू यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। चूंकि वक्त बहुत ही तेजी से स्पीड से जा रहा है, वेरी क्विकली ओवर टू डॉक्टर वजाहत। डॉक्टर वजाहत, तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप ऐसे टॉपिक को 2 दिन रखा करें, ठीक है, ताकि हमारे व्यूअर्स को, बेचारों को जब समझ आता है तो टाइम खत्म हो जाता है। आई एग्री विद यू। कम से कम एक टॉपिक पे इसको एक्सप्लोर करें, डायग्नोस करें, काटे पीटे, हाँ जी, दूसरे में इसकी ट्रीटमेंट करें। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, क्योंकि मुझे अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं, चटपटा टॉपिक है, हल क्या है, हल तो ब्रेक की नज़र हो जाता है, या हम लोग माशाल्लाह से। खैर, बात यह है कि एक मर्द एक औरत को जाके जब वो अपने दुखेड़ा सुनाता है, हाँ, कि मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, और जो भी एक टिपिकल टेप रिकॉर्ड बजता है, तो वहाँ पे एक सवाल ये बचता है कि वो जो दूसरी औरत है वो उसको ये पैसेज क्यों दे रही है कि वो उसका रोदरा रोए, वो रोए। और दूसरी बात कि ये इस तरह भी तो देखा सकता है कि कैसा जेंटलमैन है जो अपनी बीवी को खुश नहीं रखा हुआ। अगर मैं अपनी बीवी को, कैसा आदमी बीवी को कंट्रोल नहीं कर रहा, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती कि एक मर्द आके अपनी बीवी का रोना दूसरी लड़की से रो रहा है, और दूसरी लड़की ये सोच रही है कि हाय मैं कुछ कर सकती है, तो वो नहीं कर सकी जो घर में बैठी है, तो तुम क्या करोगी। दूसरी बात, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ अपनी बीवी से। मेरे घर में खुद एग्जांपल है। माय मदर वाज वेरी सिंपल व्हेन शी गॉट मैरिड। माय फादर वाज वेरी लिटरेट एंड वेरी ब्रॉड माइंडेड। उन्होंने मेरी मदर को टोटली चेंज किया। वाओ। उन्होंने कहा मुझे पसंद है तुम ऐसी ड्रेसिंग करो, तुम हेयर कट शॉर्ट कराओ, तो मेरे साथ चलो, exactly, अपने आप को ऐसे ग्रूम करो, मेरी आइडियल ये है। उन्होंने किया और माशाल्लाह जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी। और हमने अपने फादर को देख के इंस्पायर, हम होते थे शायद सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। जब शादी के बाद होता था, पहले ऐसा ही होता था, क्योंकि शादी से पहले लड़कियां बहुत सिंपल होती थी, उनको बताया जाता था कि ये तुम जो कुछ करोगी शादी के बाद करोगी, और फिर वो एंजॉय करती थी। वेरी फोकस्ड, आई थिंक, वरना तो बहुत बात कर सकते हैं हम। ठीक है, लेट्स ट्राई टू ब्रिंग द थिंग नैरो। मुझे डॉक्टर वजाहत पहले तो आप कॉज बता दें शादी खराब होने की, या ये इस तरह के डाइवर्जेंस में जाने की रीजन क्या हो सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। आई थिंक देखिए, अगर आप डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे ना, तो मैं इसको दिमागी, जो हमारा दिमागी खलल अल्लाह ने बनाया है उसको देखेंगे। ये एक फितरी अमल है कि आप अपनी चीजों से बोर होते हैं। अग्रीड। कोई भी चीज आपने बहुत पसंद से भी ली हो, आफ्टर सम टाइम बोर होते हैं। चाहे चीज हो, कार हो, मोबाइल हो, हमेशा हम ये बात करते हैं कि जो चीज आपकी काबू में आ जाए उसकी कदर कम होती तो क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि आप अपने दोनों इंडिविजुअल चीजों को लेके चलें। आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना शुरू हो जाए। जितना ज्यादा आप झुकेंगे उतनी जल्दी आपका एक थ्रेशोल्ड खत्म होना शुरू हो जाएगा। अपनी इंडिविजुअल लाइफ को लेके चलें। जो आपकी हॉबी है, मुझे पता है, 100% पता है, आई नो यू वेरी वेल, जो आपकी होस्टिंग है उसके बाद
जो घर 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 करती हो जो घर 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 स्कूल के बच्चे ओ हो, ये एक अपने काम करने के बाद का मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अपने लेकिन अगर मैं ये काम नहीं कर रही होती तो मुझे वो बहुत इरिटेट करता है। मे भी ऐसा होता है कि आप उससे बोर हो रही होती। आप खुद मतलब ये तो हम अपने आप से समझ सकते हैं कि जब हम अपने शौक को पूरा कर रहे हो या अपनी रिकॉग्निशन हो हमारी, तो फिर आप अपने घर को, अपने शौहर को बहुत तवज्जो देते हैं। ठीक है। तो कोई भी लड़की हो, आप हर कोई होस्ट तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई काम करे अपनी ब्यूटिशियन बन सकता है, कोई अपने जॉब कर सकता है, छोटी मोटी। शराफत का कोई नेमो बदल नहीं है। जो आदमी कमीना है वो कमीना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो गरीब हो। डॉक्टर वजाद, आपने एक सेइंग सुनी है? जी। हर वो इंसान शरीफ है जिसको अपॉर्चुनिटी ना मिली हो। क्या बात है, ये मैं रोज I agree with you। आदमी को तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आंख मटक्का शुरू होगा। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, ठीक है, आपने हस्बैंड किया, बट अफेयर नहीं चलाएगा, शादी नहीं करेगा, तो अपना घर नहीं ब्रेक करेगा, घर ब्रेक नहीं करेगा। मेरे तो हस्बैंड ने दूसरी शादी इसीलिए की ना कि जेलसी में, कि जी मैं दिखाऊं कि भाई मैं भी कर सकता हूँ, मर्द हूँ। सेकंड मैरिज, क्योंकि दूसरी शादी सबसे गलत चीज है। कॉम्प्लेक्स हर जगह कॉम्प्लेक्स। जो आदमी पहली लड़की को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है, वो उस लड़की को छोड़ के तीसरी भी कर सकता है। क्योंकि ये ड्राइव है ब्रेन से। ये सुन ले मर्द हजरात, अगर सुन रहे हैं, या इवन औरतें, अगर आप वही है, अगर एक इंसान एक का नहीं हो सका तो किसी और का क्यों? लेकिन कोई रीजन तो हो ना। हमने तो अपने बच्चों को भी पढ़ाया, घर भी स्पीक एंड स्पैंक, कुकिंग भी मैं बहुत अच्छी करती हूँ। आई एम अ वेरी गुड होस्ट, आई एम अ वेरी गुड, मतलब जब घर पे लोग आते हैं तो मैं बहुत अच्छी तरह उनसे मिलती हूँ। मेरे अंदर लड़ाई झगड़ा ये चीज़ नहीं है। तो मैंने तो इतने अरसा अपने साथ काम किया। अगर आप बीवी को अगर कहते हैं कि बीवी मेरे काबिल नहीं है, तो आप कोई एक तो रीजन बताओ। मैंने मर्दों के साथ काम किया है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमती थी, मुझे तो कोई वो नहीं है, एंड आई एम प्राउड। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स को मुझ पे ब्लाइंड फेथ था। डू यू फील डॉक्टर वजाद कभी कभार आदमी अपने कॉम्प्लेक्सेस को छुपाने के लिए इस तरह गलत रास्ते पे भी जाता है? देखिए, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने आप को ये बाबा याद कराना पड़ता है, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है ना, ये है। और अपनी आधी एज की लड़कियों के साथ या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, जहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं, वो तनख्वाह दे रहे हैं या अपने साथ नीचे के लोग होते हैं उनके, तो उनके साथ ये करके अपनी सेटिस्फेक्शन इनकी हो रही है। चलें अब बात करते हैं कि एक घर है, उसके अंदर ये ऑलरेडी मसला हो रहा है। मिसेस खान, मुझे आप बताएं, अगर उस औरत को, बीवी को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मैसेज पकड़ लिया हो, किसी से कोई बात सुन ली हो, या प्रूव हो गया है बेसिकली, लेकिन अब उसको क्या करना चाहिए? क्या वो अपने मियाँ से कन्फ्रंट करे? ज़रूर उससे पूछे, उससे मशवरा करे, उसको ऑब्जर्व करे पहले काफ़ी अर्सा। जब वो बिल्कुल उसको पता चले कि ये बिल्कुल सही बातें हैं जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये सही चीज़ें हैं, तो फिर वो बात करे धीमे लहजे में, लड़ाई झगड़ा ना क्रिएट करे, पूरे घर को ना बताए, आराम से। इमोशनली चार्ज हो जाती है, दिल पे लगेगी, लेकिन छोड़ देना चाहिए, लेकिन आराम से बात करें। जब वो बज़िद है, आप देख रही हैं कि वो मान ही नहीं रहा, तो आप उसको छोड़ दें मतलब थोड़ा सा छोड़ दें, स्पेस दें, हाँ, मज़ा लेने दें। क्योंकि बाहर की औरतें भी किस चीज़ पर होती हैं, पैसे पर ही जाती हैं, है ना। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो तुम्हें भी देगा, घर का खर्चा भी देगा, या फिर आप उसे घसीटें तरीक़े से। आपको भी तरीक़े आजकल तो आए गए, सब औरतों को ही पता है कैसे मर्द से पैसा लेना है, बच्चों के लिए लेना है, उनकी फ़ीस के लिए, घर चलाने के लिए, अपने लिए। पैसे कंट्रोल करें, उसको भी कंट्रोल करें, नहीं तो फिर उस आदमी को, उस औरत के पास पहुंच जाए। हाँ, क्यों नहीं पहुंचेंगे आप? भाई देखें, क्राइम रिपोर्टर के साथ फिर नहीं उसको बताइए, डॉट न्यूज़ पहुंच जाएगा, हमें बताया, सही बात है। आप जाकर उसकी खूब ठुक्कस लगाएं, या पहले उसको वार्न करें। I like it, totally। हाँ, आपको कुछ ना कुछ तो उधर दिखाना पड़ेगा। क्या उसकी वजह से वो आदमी दूसरी कहीं और? देखो, मैं नेचर में देखो भाई, नेचर में है, माना। अब मैं ऑन एयर कहूँगी तो वो किस्सा दोबारा वो दिमाग में आ जाएगा लोगों के। मैं किसी की नंद के घर पहुँची, XYZ की, उसके शौहर का बहुत बड़ा अफेयर था और वो शादी करने वाला था। मैं और 10 लड़कियां और 5-6 लड़कियां गई, हम लोग तैयार होके उसके घर में शाम को। वो तो खैर डंडे लेकर नहीं, मतलब कि हम उसकी घसीटी करेंगे। उसको निकाला हमने बाहर
और हमने सबको घरों में बेलें दी और हमने सबको बताया कि 3 बच्चों के बाप के साथ अफेयर कर रही है और कमबख्त शादी करने वाली है और उसका घर बर्बाद कर रही है, उसको निकाल के 2-3 थप्पड़ लगाए तो क्यों उसके पीछे लगी हुई है, क्यों नहीं छोड़ती? तुम्हें हमने फ़ोन पे मना किया ना, तुम सारा वक्त शॉपिंग कर रही होती, खाना खा रही थी, दूसरे का घर बर्बाद कर रही, 3 बच्चों के साथ। उसको 2-4 लगाए, सब मोहल्ले वाले भी देख रहे थे, वो लोग घर छोड़कर 1 महीने में उधर से चले गए और उस औरत ने उससे अफेयर छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता चल गया मैं इधर बदनाम हो गई। बात साबित हो गई, लातों के भूत बातें नहीं मानते। लेकिन डॉक्टर वजाहत, इसका जवाब मुझे आपसे जानना है कि मोहल्ले को भी इकट्ठा किया, चीखे भी उसके सबके सामने, उसको 4-6 लगाई भी, उसके भाई बहन वगैरह सब बदनाम हुए, माँ बाप बदनाम हुए। एक चीज जरूर करेंगे कि जरूरी नहीं है यहाँ पे एक चीज कि क्या कोई भी स्पाउस, चाहे जरूरी नहीं कि औरत ही इस तरह बेचारी बन जाए, आदमी के साथ भी हो सकता है। आदमी को औरत के बारे में पता चले, अगर आदमी का बिहेवियर, औरत का बिहेवियर, रिएक्शंस बहुत डिफरेंट होते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल? गुस्सा तो आएगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, दिल भी दुखेगा, करना क्या चाहिए? औरत ने बहुत उसको समझाया, और वो जो दूसरा इंसान होता है, द थर्ड पर्सन, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, इन द लव ट्रायंगल, तो वो तीसरा इंसान जो है उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो जानते बूझते आग के अंदर कूद रहा होता है या कूद रही होती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाते हैं। आई नो आपको नहीं दिल चाह रहा, मुझे हमें भी नहीं दिल चाह रहा, के बाद बोलेगी, लेकिन जवाब ब्रेक के बाद। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा, यहाँ तमाम सारी बातें एक तरफ, मैं डॉक्टर वजाहत आपकी तरफ एक दफ़ा फिर आती हूँ इस सवाल से। 2 बातें जी। एक ये कि जिस तरीके से भी हमने कहा कन्फ्रंट कैसे करना चाहिए, पता चल गया। अब पहले बताएं, आदमी को अगर पता चल जाए कि बीवी उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो क्या करे? वो तो गोली मार देगा। आजकल ये अमूमन ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि जब से ये 2 टाइप के लोग बढ़े। एक तो ये जो मैंने बताया ना कि मैं किसी जेंडर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फीमेल अकेली करना ज़रा मुश्किल होता है उसको। क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने दोस्तियाँ कर ली हैं, गैंग बना ली है। कर रहे हैं आप? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक गैंग बना ली है, एक छोटी मोटी पार्टी टाइप की बना ली, गैदरिंग, और उसके बहाने इस चीज़ को सस्टेन करती हैं, और आखिरी में पता तो हर चीज़ का चलना ही होता है। Of course, कोई चीज़ छुप नहीं सकती, कोई भी चीज़ नहीं छुपती। अब जब चीज़ छुपती है तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेचारा खामोशी से लड़ता है, और लड़ते वो चीज़ पे फिर नहीं, लोग बातें गैरत पे आ जाती है, मार पिटाइयाँ होने लगती हैं, बहुत जलालत फैलती है इस तरह। बिल्कुल, और सबको पता चल रहा होता है। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि फ़र्ज़ करें आज किसी को पता चला, लड़ाई हुई इलाके में या ख़ानदान में, फैल गई बात, लेकिन उससे पहले भी बात फैली हुई ही होती है। हाँ। ये बहुत बड़ा लड़के का डिनाइल होता है कि मेरी इज्जत की जा रही है। जब आप ये हरकतें शुरू करते हैं, 1-2 महीने के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। उस औरत की इज्जत माशरे में इतनी नहीं होती फिर, या मर्द की। सबको पता होता है कि ये शख्स किसी के साथ हुकअप हुआ है, और वो भी शादीशुदा है, ये भी शादीशुदा है। मुझे बताएं एक बात, यस या नो, अगर बीवी को मियाँ के बारे में पता चल जाए तो क्या बीवी अपने मियाँ से कन्फ्रंट करे? क्योंकि अगर चोर को बोलो तुमने चोरी की, वो तो कभी हाँ नहीं कहेगा, तो क्या करे? वो इग्नोर करते रहे? नहीं, देखिए, वो कन्फ्रंट करे तो उसके लिए ब्लेसिंग हो जाएगी, जो अभी वो कर रहे हैं काम। हाँ, ये दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने सब बात को छेड़ा नहीं, लेकिन किताबी बात ये है कि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा है कि आप नशा करने वाले को नशे के लिए इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। वो बीमारी को बढ़ना है। आज आप उसको अगर नहीं इंटरवीन करेंगे तो कल वो रिश्ता जरा पक्का सा हो जाएगा। कल आप नहीं करेंगे तो वो और पक्का हो जाएगा, और हो सकता है कि वो बेवकूफ़ शादी करके आ जाए। हाँ। फिर आप क्या करेंगे? तो सही ना उसको ठुक्कस लगाई जाकर। तो क्या मैं तो देसी टाइप का आदमी हूँ, ठुक्कस थेरेपी भी तो मुझे भी ले जाया करो। ठीक है। नहीं, वो औरत भागी। अच्छा, मुझे बताया अब सेकंड एस्पेक्ट, असली जो, हाँ, सेकंड एस्पेक्ट, अगर वो जो तीसरा इंसान है जिसको पता है कि लड़की की शादी हुई है या इस आदमी की शादी हुई है या उनके बच्चे हैं, उसके बावजूद वो इस डोज़ख की आग में को तैयार। उस शख्स को 2 चीजें होती हैं, या तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हाँ। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको वो चीजें चाहिए होती हैं जो अपने बंदे से या बंदी से नहीं मिल रही। ठीक है ना? पैसों पे बहुत लोग अपने आप को कंप्रोमाइज कर रहे हैं आजकल। 2 परफ्यूम्स की बोतल पे
एक कहीं से मुझे ड्रामे में चांस मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये जो निजी मामले हैं ना, बिल्कुल जो 2 रुपए के मामले हैं, इस पे आजकल अपनी इज्जतें गंवाते हैं लोग। तो ये चीज़ें तो इंसान खुद भी हासिल कर सकता है। तो जो चीज़ इतनी चमक रही होती है उसके चक्कर में ना फंसें। दूसरी बात, उस इंसान को जो कि तीसरा होता है, मैं आपको बता दूं, वो इंसान जिंदगी भर इंतज़ार करता रह जाता है। जो तीसरा किसी हस्बैंड से या किसी वाइफ से अफेयर चलाने जा रहा है, उसके लिए ये बात क्लियर है कि वो सिर्फ वेट करता है। जरूरी तो नहीं है, बहुत जगहों पे शादियां वादियां भी हो जाती है, फिर भी वेट करता है, क्योंकि पहली बीवी को नहीं छोड़ता। मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा, क्योंकि जो मेरे पास क्लिनिकल कंडीशंस आती हैं वो ये आती हैं कि हमेशा उसको वेटिंग लिस्ट पे डाला हुआ होता है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं अपने लिए एक बात करूं कि अगर मैं किसी कोई मेरी गर्लफ्रेंड है या मंगेतर है, उसके साथ मेरा मामला सही है और अल्लाह ना करे उसका किसी और के साथ मामला चल गया है और वो उसके साथ बैठ के और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही, ठीक है, और मुस्तकिल ये मामला चला, तो क्या आपको पता नहीं चलता? ये ऑफ कोर्स 2 मिनट में पता चल जाता है, उसको तो फौरन पता चल जाए, 2 मिनट में पता चल जाता है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है, आप किसी का नेचर चेंज कर नहीं सकते, चाहे वो विमेन हो या मैन हो। लेकिन शुबाना, ऐसा भी तो बहुत दफा हुआ है कि चीजें अगर खराब हुई एज अ बैड फेज ऑफ लाइफ और चीजें फिर सही भी हो जाती हैं, होती हैं कुछ जगहों पे सही, बहुत होती है, जनरलाइज तो नहीं कर सकते। लेकिन मर्द हमेशा पहली बीवी के पास फिर चला जाता है, सेकंड जो होती है वो टेम्पररी, उसका एक टेस्ट होता है, टेस्ट बर्ड मेजॉरिटी में, क्योंकि वो सिंपैथीज फर्स्ट वाइफ से ही होती हैं, जिससे बच्चे होते हैं, जिससे बच्चे हो, सोशल प्रेशर भी होता है। लेकिन एट टाइम्स ये होता है कि दूसरी का भी बच्चा हो जाता है, वो फिर दूसरी बीवी भी निगलेक्टेड होती है और उसके बच्चे को वो चीज़ और वो अफेक्शन और वो लव और वो केयर उसके ससुराल वाले नहीं देते, जो अपनी पहली बीवी जो खुद लाए हुए जबरदस्त पॉइंट उठाया, और उसको निगलेक्ट किया जाता है, उसको प्रॉपर्टी से भी कोई जायदाद नहीं मिलती, जो शौहर अगर कुछ दे दे तो दे दे, वरना वो रुल जाते बच्चे। मैंने देखा बहुत पैसे वालों के बच्चे, उनको एक्सेप्ट ना फूफियाँ करती ना दादियाँ, ना वो उस घर में फैमिली हाउस जो फैमिली का होता है उसमें नहीं एंटर हो सकते। यही बात, अगर फॉर एग्जांपल एक मियाँ बीवी के बच्चे हैं और मियाँ या बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे होते हैं, बच्चों पे इसके क्या असरात होते होंगे? बच्चे क्या, वो आजकल क्या बच्चे निकल रहे हैं, कौन से बच्चे पढ़े लिखे निकल रहे हैं, कहाँ अच्छी जॉब्स मिल रही है, या कहाँ वो अब आप देख रहे हैं उनमें ओबीडियंस नहीं है, वो बिल्कुल बदजान हो गए हैं, इनसिक्योर कॉम्प्लेक्स, और पहले की तरह माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो सारे ड्रामे देख रहे हैं कि हमारे बाप ने तो हमारी माँ की इज्जत नहीं की, या हमारी माँ जो थी वो ही अपने फैशनों में लगी रही, उन्होंने खाना नहीं देखा, हमारा पीना नहीं देखा, हमें पढ़ाया अच्छी तरह नहीं, हमारा होमवर्क अच्छी तरह नहीं, हमारे अम्मा डरा देती थी अब्बा जान आएंगे ना तुम्हारा होमवर्क भी चेक करेंगे, हम तो डरते डरते पढ़ते, पूरा होमवर्क कंप्लीट करते, सारा कुछ करते थे ना। अब ना माएँ वैसी नहीं है, ना बाप वैसे नहीं है, और ना चैनल्स इतने आ गए हैं, मैं इसको इस तरह एक बात, एक और अपने उनके गेम्स इतने आ गए हैं बच्चों के। केस मेरे पास आया था, मुझे याद आया कि एक बॉसी नेचर जो कि बॉस था, उसने अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर चलाया जो कि उसकी बेटी जितनी थी, और 4 साल उसका अफेयर चला और वो शादी के लेवल पे आ गया। उस बॉस की वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया, आई, मैंने कुछ पहले दवाइयाँ दी, फिर काउंसलिंग स्टार्ट की, फिर और उस चीज़ में गए तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी आजकल बिल्कुल आउट हो गई है, घर में टाइम नहीं देती, और वो भी मेडिकल की स्टूडेंट है, और ये मामला चलता गया, और पता ही चला कि उस बॉस के फ्रेंड से उसका अफेयर चल रहा था। अब आप ये देखें लेवल के, जो आप सीखते हैं वो What goes around comes around। वो 2 बॉस फ्रेंड्स थे और एक ने एक असिस्टेंट से अफेयर चलाया हुआ था और उसकी बेटी से दूसरे बॉस ने अफेयर चलाया हुआ था। और जब ये बात खुली, जब बाहर आई, तो उस लड़की में, मैं तो उसको पुअर ही बोलूंगा, उस लड़की में ये भी कॉन्शियस नहीं था कि वो उसको गलत समझे। उसने कहा जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, अगर मैं वो करी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे वो फैमिली बड़ी बुरी तरह शैटर्ड हुई। फिर बड़ी कुछ 6 महीने काउंसलिंग हुई, मामलात को अलग अलग किया, बच्ची को फिर बाहर भेजा, तो वो बाहर चली गई अपना, वहाँ पे उसने मज़ीद डॉक्टरी की। तो बात ये कि जब आप अपने माँ बाप को 2 नंबरियाँ, मैं तो ख़ास तौर पे स्ट्रेस वर्ड इस्तेमाल करूँगा, 2 नंबरियाँ करते देखते हैं, तो बच्चे उनकी इज्जत तो बिल्कुल ही नहीं करते। बिल्कुल सही। और जिस दिन उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ड्रग्स की, लड़की की, सेक्स की या और किसी के अफेयर्स की, वो फौरन भागते हैं, एस्केप करते हैं अपने घर। Can I ask you something? जी प्लीज़। इतनी खराबी हमने अभी बात की कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इनफिडिलिटी के इतने नुकसानात हैं, राइट? उसके बावजूद ये जो एक कहीं पे शायद चमक नज़र आती है कि मे बी इट इज़ लव, मे बी दैट थर्ड पर्सन इज़ द लव ऑफ दैट पर्सन's लाइफ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो इज़ इट ऑल वर्थ इट कि आप अपना पूरा भरा पूरा एक घर का सिस्टम, घर, माशरे में इज्जत,
इतना इन्वेस्टमेंट जो आपने पूरी जिंदगी की है उसको आप दाव पे लगा के ये सोचे ना, शीशे की तरह पत्थर मार के तोड़ दे। फेक रिलेशन होता है। मर्द अगर पूरा हफ्ता फर्स्ट बीवी के पास, सॉरी डॉक्टर बजाज, सॉरी अगर हस्बैंड पूरा हफ्ता फर्स्ट वाइफ के पास है और हफ्ते में एक दिन सेकंड वाइफ के पास जाता है, तो वो ये समझती है कि हाँ भी मेरा हस्बैंड है, वो नहीं है, वो हस्बैंड फर्स्ट वाइफ का ही है। अब डॉक्टर बजाज से पूछ लूं मैं जरा एक। देखिए मैं आपको एक मसले की बताऊं, जिस लड़की का आप आने का वेट करते हैं, जिस मर्द का आप घर आने का वेट करते हैं और आप वेट करते हैं कि जल्दी से आए तो मैं चाय पीऊँ, जल्दी से आए तो मैं तैयार होकर दिखाऊं, वही इस घटिया रिलेशनशिप की वजह से दुआ करने लगते हैं देर से आए, अभी ना आए, या वो आ गया है मैं फोन रख रही हूँ अल्लाह हाफिज। यार ये इज्जत है तुम्हारी नजरों में अपनी और अपने पार्टनर की, ये इज्जत है कि अब तुम मुझसे ये दुआ करते हो कि वो ना रहे, वो आपके सामने ना रहे क्योंकि मैं मोबाइल यूज कर लूं। नहीं लेकिन मुझे पता है ना, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ रिलेशनशिप जहाँ पे वो जो थर्ड इंडिविजुअल है, अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है उस एक लड़की के साथ, उसको लग रहा है कि वो उस लड़की जो है उसकी वो सोलमेट है, सही है, सोलमेट, लव हो गया उसको, और वो ही ऑनेस्ट ट्रू लव है। तो उस एक लव के खातिर जो शादी के बाद 6-8 बच्चों की बात हो गया उसको, क्या उस लव के खातिर 6-8 बच्चे, पूरा अपना कुंबा, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी इज्जत, हर चीज उसको दाव पे लगाना, इज इट ऑल वर्थ इट? सवाल छोड़ के जा रही हूँ मैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि इतने सारे सवाल छोड़ दिए, सारे सोफे का जमा। नहीं जवाब ले रही हूँ मैं, डॉक्टर बजाज कंप्लेन ना करें यार। एक और भी बात आपसे बहुत मजे की शेयर करूंगी। ब्रेक के टाइम हो गया, नहीं मुझे आप ब्रेक पे चले जाएंगे ये मुझे छोड़ के, तो जल्दी से चलते हैं, वापस आते हैं और मैसेजेस भी लेंगे और अपनी इस गुफ्तगू को आगे मुकम्मल भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट पार्ट में और कोशिश करना है क्योंकि मुझे भी टाइम चाहिए, मैं चाहती हूँ एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा एक्स्ट्रा दूँ। डॉक्टर वजाद बताएं, जवाब दें हमें, जो सारी गुफ्तगू हो रही थी और आपकी यहाँ तक आ गई थी, मुझे नहीं बोलेगा मैं भूल गया हूँ। नहीं मैं भूला तो नहीं हूँ, सारी चीज़ों की बात यही करूँगा कि भाई देखिए जिसने अच्छा रहना है उसने रहना है। एक्सक्यूजेज से होते हैं ये सारे कि मेरे अच्छे मामलात हैं या मेरे बुरे हैं, इसलिए बाहर जाके आप रोना शुरू कर देते हैं। और लड़की को तो मैं अजीम सलाम करता हूँ जो उसकी बातों में आ जाती है, ठीक, और वो इतनी मासूम वो नहीं होती कि सिर्फ उसको दुख बांटने आती है, उसको भी उस पीछे की गाड़ी का मॉडल, मोबाइल शोबाइल सब नज़र आ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वक्ती हैं, और हमारा रिलेशन जो शादी वाला है वो बिल्कुल इस वर्ड पे नहीं जाना चाहिए कि आप किसी तीसरे के लिए उसको ख़राब करें। ये हमारा दिमागी फतूर है कि हम भटकते हैं, नहीं तो वो लव नहीं होता है, या दैट लव जो उसको लगता है कि अब ये दिस इज द वन ट्रू लव ऑफ माय लाइफ, वो अगर 100 में 1 को शादी के बाद किसी को हो जाए, हाँ, हो भी सकता है, हाँ, हो भी सकता है, तो आप जाके शादी कर लें, जान छुड़ाएं, अपनी बीवी से बात करें, बी जेंटलमैन, गो बिल्कुल एंड टॉक विद कि भाई मुझे इससे प्यार हो गया है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, तो तुम रह लो, हाँ, मैं तुम्हें इक्वल, अगर नहीं रह सकती तो फिर तुम अपना रास्ता। लेकिन ऐसा हजारों में एक होता है, हजारों लाखों में ठरक होती है, सॉरी टू से, ये ठरकी लोग होते हैं जिनको प्यार लगता है ये, ठीक है, और उस प्यार के चक्कर में, उस ठरक के चक्कर में ये अपने अच्छा खासा आशियाने को खराब करते हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर खराब करते हैं। मैसेज क्या देंगे लोगों को, बताएं। मैसेज में औरतों को भी दीजिएगा, मर्दों को भी दीजिएगा, और जनरलाइज दीजिए प्लीज। बस मैं ये बोलूंगा, इंडिविजुअल आपको इतनी वर्थ आपकी होनी चाहिए कि कोई भी लुच्चा लफंगा आके आपको ऑफर ना करे, और आपके अंदर से ऐसी वाइब्स भी नहीं जानी चाहिए कि आपको कोई इतना सस्ता समझे कि वो शादीशुदा हो और वो आपसे अफेयर चलाने के चक्कर में हो। अगर कोई शादीशुदा लड़की आके मुझसे बात करे और वो इस किसी की बात करे, तो मैं तो उसको 1 मिनट में धक्के देके निकाल दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इतना फारिग समझा हुआ। तो इस तरह हमारी लड़कियों को भी और हमारे लड़कों को भी थोड़ी सी अपनी इज्जत नफ्स को समझना चाहिए भाई, कि कोई भी बाबा शाबा या कोई आंटी टाइप किसी से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल चलाना चाह रही हैं तो आप इतने सस्ते नहीं हैं। आपको अगर ज़्यादा शौक हो गया है, आप शराफत से शादी करें, अपने हनीमून पे जाएं, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हमेशा रखें। क्या बात है शबाना, लास्ट मैसेज। जी बस मैं यही कहूँगी कि ये जो सेकंड मैरिज और जो सेकंड अफेयर्स है, ये सारे फेक होते हैं, फॉर द टाइम, थोड़े से टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। और कभी भी अगर ये बंदा कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, वो जब पहली को नहीं खुश रखा तो आपको कैसे खुश रखेगा। और जो मेन बात होती है कि वो फर्स्ट बीवी को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा होता है, सेकंड को नहीं देता, तो कुछ दिनों बाद वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। बिल्कुल ठीक। मिसेस खान, आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मैंने तो मैसेज में ये ज़रूर कहना है कि ये सारी वजूहात की वजह से आप देखें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल, ये माँ बाप ही नहीं ख़राब कर रहे हैं,
मैं भी पिछले दिनों एक गज़ल पार्टी में गई हुई थी। ऊपर बहू थी, वो अपना उसका शी वॉज नॉट अलाउड टू कम डाउन, और नीचे सारी सब मिडिल एजेड औरत और आदमी बैठे हुए थे, मिडिल एज। और मैं तो हैरान थी कि वो हाथ मार मार के बात भी कर रहे हैं। खाना खत्म किया उन्होंने, टाइम बिल्कुल तो बिल्कुल लिपस्टिक भी औरतें लगा रही, मिडिल एजेड औरत, तो वो अपनी नवासे पोते पोतियों को क्या बता रही हैं कि रातों को आप जा रही हैं इतनी ड्रेसअप होकर, नानियां दादियां। तो फिर नानियां दादियों का रोल था बच्चों को, नई नस्ल को स्ट्रॉन्ग करना, बनाना। अब हमारी नस्लें कहाँ स्ट्रॉन्ग है, लड़के कहाँ स्ट्रॉन्ग है, क्या कमा रहे, कुछ भी नहीं, क्योंकि माए तो माए, नानी दादियां भी खराब हो गई। जबरदस्त, थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, मैं जाते हुए सिर्फ एक छोटा सा मैसेज दूंगी क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका है। शादी होती है, लव हो या अरेंज हो, शादी को निभाना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ से ही होता है, सैक्रिफाइस होता है, दोनों तरफ से होता है। हाँ, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दी है। इंसान, मर्द और औरत दोनों अपने अपने रोल्स अगर समझ जाएं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जान जाएं, तो आप कंपैटिबिलिटी करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कभी कभार शिट हैपन्स, जैसे गड़बड़ हो जाती है तो हो जाने दे, दैट्स ऑल राइट, लेकिन आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, एफर्ट लगानी होती है। और कई दफ़ा जब कुछ नहीं हो सकता तो फिर दूसरा रास्ता इख्तियार करना ज़्यादा सुकून और ज़्यादा खुशी के लिए होता है। हर चीज़ को एक तरफ रखें, एक बात याद रखेगा, जब भी कोई कदम उठाएं ज़िंदगी में, जब आपका स्पाउस हो या बच्चे हों, कि आपके साथ ज़िंदगी में एक और लोग आ गए हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके वजह से दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों को तकलीफ़ ना हो। इसी नोट के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की शादियों को सलामत रखे और खुश रखे। सायरा कबीर, मेहमानों और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।